मुंबई की चहल पहल भरी गलियों में एक लालची नूडल्स बेचने वाला सबको ठगता है। लेकिन जब एक चतुर लड़का भूतों वाली चाल चलता है तो क्या होगा? आगे की कहानी आपको हैरान कर देगी। मुंबई के हृदय में एक हंगामेदार बाजार था, जहां ऑटो रिक्शा तेजी से गुजरते थे और सड़क के किनारे व्यापारी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए जोर जोर से आवाजें लगाते थे। इस बाजार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राजू था। राजू नूडल्स बेचने वाला प्रसिद्ध व्यापारी था और लोग उसे नूडल्स का बादशाह कहकर बुलाते थे। उसकी छोटी सी गाड़ी चटकीले लाल और पीले रंगों में रंगी हुई थी और उस पर गर्म गर्म मसालेदार नूडल्स के बर्तन रखे होते थे जो दूर से ही लोगों के मुंह में पानी ला देते थे। लेकिन राजू का एक बड़ा रहस्य था। वह बहुत ही लालची था। उसे पैसे से इतना प्रेम था कि वह अपने स्वादिष्ट नूडल्स से भी अधिक पैसों को पसंद करता था। हर सुबह राजू अपनी गाड़ी को एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा करता था। वहाँ लहसुन, अदरक और मिर्चों की सुगंध हवा में फैल जाती थी, जो बच्चों और बड़ों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती थी। आओ भाई आओ, शहर के सबसे स्वादिष्ट नूडल्स, राजू अपनी बड़ी चम्मच हिलाते हुए चिल्लाता था। लेकिन जब लोग पास आते तो राजू उन्हें चालाकी से ठग लेता था। वह नूडल्स की छोटी सी मात्रा देता, परंतु पैसे बहुत अधिक वसूल करता। अतिरिक्त मसाला चाहिए तो उसके लिए अलग से पैसे दो, वह मुस्कुराते हुए कहता, या फिर पुराने नूडल्स को नए नूडल्स में मिलाकर पैसे बचाता। कोई ये बात नहीं जानता था, लेकिन राजू हर रात अपने सिक्कों को गिनता और अमीर बनने के सपने देखता था। एक गर्मी भरी दोपहर को एक चतुर लड़का जिसका नाम अमित था, इस बाजार में घूमता फिरता आया। अमित की आयु 10 वर्ष थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके थैले में कंचे भरे हुए थे। वह पास ही रहता था और साहसिक कहानियां बहुत पसंद करता था। आज उसके पास कुछ रुपए थे जो उसने अपनी माँ की सहायता करने से कमाए थे। वाह, नूडल्स की क्या सुगंध है, अमित ने सोचा और हवा को सूंघते हुए राजू की गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। एक कटोरे की कीमत क्या है अंकल? अमित ने पूछा और बर्तन में उबलते नूडल्स को देखने लगा। 20 रुपए, राजू ने कठोर लहजे में कहा और नूडल्स को तेजी से हिलाने लगा। लेकिन अंकल, पिछले सप्ताह तो 10 रुपए थे, अमित ने सिर झुकाकर कहा। कीमतें बढ़ती रहती है बच्चे, पैसे दो या फिर जाओ, राजू ने बड़बड़ाते हुए कहा और अमित की ओर देखा भी नहीं। अमित ने मुंह बनाया, लेकिन पैसे दे दिए। जब उसने नूडल्स चखे तो कुछ गलत लगा। नूडल्स बहुत नमकीन थे और मात्रा भी बहुत कम थी। अरे अंकल, यह तो आधा खाली है, अमित ने शिकायत की। राजू हंस पड़ा, जो मिला है वही खाओ, रिफंड नहीं मिलेगा। अमित गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। ये राजू तो बहुत लालची है, मुझे इसे एक मजेदार सबक सिखाना चाहिए, अमित ने स्वयं से कहा। उस रात अमित अपने घर की छत पर लेट गया और तारों को देखने लगा। मुंबई की रोशनी नीचे झिलमिला रही थी। अगर मैं कोई चाल चलूं, कुछ ऐसा जो कार्टून फिल्मों जैसा मजेदार हो। अगले दिन अमित बाजार में वापस आया और एक फल की दुकान के पीछे छिप गया। उसने देखा कि राजू एक वृद्ध आंटी को ठग रहा था, गाढ़े नूडल्स की जगह पतला पानी वाला सूप देकर। अब पकड़े गए, अमित ने मुस्कुराकर सोचा। उसके पास एक योजना थी। उसकी जेब में एक चमकदार नकली सिक्का था जो उसने फॉइल और गोंद से बनाया था। यह बिल्कुल असली जैसा लगता था। जब सूरज सिर पर आ गया तो अमित गाड़ी के पास पहुंचा। एक बड़ा कटोरा दीजिए अंकल, उसने खुशी से कहा। राजू ने उसे देखा। आज 25 रुपए, अमित ने नकली सिक्का दिया। राजू ने उसे काट कर देखा, खनक, और मुस्कुरा दिया। अच्छा लड़का है तू, उसने जल्दी से नूडल्स दे दिए। लेकिन जब अमित नूडल्स खा रहा था तो उसने गलती से अपने कंचे गिरा दिए। कंचे इधर उधर लुढ़कने लगे। ओह नहीं, अमित चिल्लाया और कंचों का पीछा करते हुए गाड़ी के नीचे घुस गया। राजू मदद करने के लिए झुका और बड़बड़ाने लगा। जब राजू का ध्यान बटा तो अमित ने अपनी जेब से तेज मिर्च का पाउडर निकाला और राजू के बड़े बर्तन में छिड़क दिया। ज्यादा नहीं, बस इतना के मजा आए।
थोड़ी देर बाद एक ग्राहक आया। नूडल्स दीजिए जल्दी। राजू ने एक कटोरा भरकर दिया। ग्राहक ने एक कौर लिया और यह तो आग जैसा है, पानी दो। उसका चेहरा लाल हो गया और वह बंदर की तरह उछलने कूदने लगा। राजू ने स्वयं चखा। यह क्या, इतना तीखा मसाला। वह घबरा गया और पानी डालने लगा, लेकिन अब नूडल्स बहुत पतले हो गए और ग्राहकों ने शिकायतें शुरू कर दी। यह तो बिल्कुल खराब है, वे चिल्लाकर चले गए। अमित छिपकर चुपके से हंस रहा था। पहला चरण पूरा, लेकिन वह अभी खत्म नहीं करना चाहता था। वह और रोचकता पैदा करना चाहता था। शाम को राजू ने अपने सिक्के गिने तो सामान्य से कम थे। अजीब दिन था आज का, उसने सोचा। उसे क्या पता था कि अमित दूसरे चरण की तैयारी कर रहा है। अगली सुबह अमित अपना गुप्त हथियार लेकर आया, एक छोटा सा स्पीकर जो उसने अपने पुराने खिलौने से निकाला था। उसने उस पर हास्यास्पद आवाजें रिकॉर्ड की थी, भूत जैसी आहें और हंसी की आवाजें। बरगद के पेड़ के पास छिपकर वह इंतजार करने लगा। राजू ने दुकान खोली। ताजा नूडल्स, आज कोई तीखा मसाला नहीं। एक परिवार आया। जैसे ही राजू नूडल्स दे रहा था, अमित ने स्पीकर चला दिया। ऊ ऊ ऊ ए लालची आदमी, मेरा पैसा लौटा। डरावनी आवाज गाड़ी के नीचे से आई। राजू उछल पड़ा। ये क्या था? परिवार के लोग ठिठ गए। क्या भूत है नूडल्स में? नहीं नहीं, ये तो हवा की आवाज होगी, राजू ने पसीना पोंछते हुए कहा। लेकिन अमित ने फिर से चलाया। हे, छोटे कटोरे बड़ी कीमतें। ग्राहक चीख मारकर भाग गए। राजू ने गाड़ी के नीचे देखा तो कुछ नहीं मिला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये बाजार भूतों वाला हो गया है? अमित हंसी रोकते हुए अपने होंठ काट रहा था। वह दौड़कर घर चला गया और सोचने लगा, कल तो कमाल का दिन होगा। तीसरे दिन राजू बहुत घबराया हुआ था। बहुत कम लोग आए। कारोबार तो बर्बाद हो रहा है, उसने आह भरते हुए कहा। अमित एक नए लड़के का बहाना बनाकर आया। अंकल, आपके नूडल्स तो बहुत प्रसिद्ध है ना? राजू ने कमजोर आवाज में कहा। हाँ, कोशिश करके देखो। लेकिन अमित ने रात को गाड़ी पर नकली मकड़ी के जाले चिपका दिए थे। जैसे ही राजू नूडल्स हिला रहा था, एक मकड़ी जो काली डोरी से बनी थी ऊपर से लटक गई। ये राक्षस है, राजू चीखा और नूडल्स इधर उधर गिरा दिए। राहगीर हंसने लगे। देखो नूडल्स के बादशाह को नाचते हुए। राजू नूडल्स की चटनी पर फिसल गया और गिर पड़ा। छपाक, वह लाल चटनी में लथपथ हो गया। बिल्कुल टमाटर जैसा लग रहा था। अमित अब हंसी नहीं रोक सका। वह बाहर निकला और बोला, अंकल, यदि आप इतने लालची ना होते तो शायद ये भूत आपको तंग ना करता। राजू ने अमित को देखा। उसकी नाक से चटनी टपक रही थी। तो वही कंचोमाला लड़का? अमित ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जी हाँ, आप लोगों को ठगते हैं, छोटे कटोरे देते हैं और पैसे ज्यादा लेते हैं। ये तो बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है। राजू वहां बैठा रहा, गंदा और हैरान। बाजार एकदम शांत हो गया। फिर धीरे धीरे राजू हंस पड़ा। तू ठीक कहता है बच्चे, मैं बहुत लालची हो गया था। अब से निष्पक्ष कीमतें रखूंगा। अमित ने सफाई में मदद की। वादा करो अंकल। हाँ, वादा है, राजू ने कहा। उस दिन राजू ने कम पैसों में बड़े बड़े कटोरे दिए। ग्राहक खुश होकर वापस आने लगे। अमित को मुफ्त नूडल्स मिले, अतिरिक्त मसाले वाले, बिल्कुल स्वादिष्ट। जब सूरज मुंबई पर डूबने लगा तो राजू ने अमित को हाथ हिलाया। शुक्रिया मेरे छोटे जासूस, अमित ने आंख मारकर कहा। अब लालच मत करना, ठीक है? और इस तरह लालची नूडल्स का व्यापारी दयालु बन गया। बाजार के बच्चे ये कहानी मजा लेकर सुनाते थे और भूत वाली गाड़ी की बात पर खूब हंसते थे। लेकिन याद रखना, लालच से कभी कभी मूर्खतापूर्ण मुसीबतें आ जाती हैं। बेहतर है कि निष्पक्ष रहो और सबके साथ बांटो। मसाले वाले वाकये के बाद राजू ने सोचा कि वह रात को अपनी गाड़ी की स्वयं रक्षा करेगा। वह डिब्बों के पीछे छिप गया और उस शरारती का इंतजार करने लगा जो उसे तंग कर रहा था। अमित, जो लोमड़ी जैसा चतुर था, चांद की रोशनी में चुपके से वापस आया। मुंबई की सड़कें अभी भी हॉर्न बजाती कारों और आवारा कुत्तों से भरी हुई थी। उसके थैले में चमकते हुए स्टिकर थे, नकली जादुई सिक्के जो अंधेरे में चमकते थे। अगर मैं राजू को ये यकीन दिला दूं कि उसका पैसा शापित है तो क्या होगा? अमित ने मन में सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
वह पंजों के बल चलता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा और चमकते डॉट्स राजू के सिक्कों वाले डिब्बे पर चिपका दिए। फिर एक ट्यूब से फुसफुसाया, ए लालची राजू, तेरे सिक्के अब गायब हो जाएंगे। राजू तुरंत उछल पड़ा। कौन है वहां? अमित तेजी से भागा, लेकिन एक छोटे से कंकड़ पर ठोकर खा गया। धड़ाम की आवाज आई। राजू ने चीखकर कहा, रुक चोर। अमित गलियों में इधर उधर भागने लगा, सोती हुई गायों और चाय की दुकानों के पास से गुजरता हुआ। ओह नहीं, अब पकड़ा जाऊंगा। रोचकता बढ़ती जा रही थी। क्या वह बच पाएगा? वह एक अंधेरी दुकान में घुस गया और सांस रोककर खड़ा हो गया। राजू हांफते हुए गुजर गया। कहीं चला गया वह? अमित ने राहत की सांस ली। वाह, बाल बाल बच गया। दिन राजू ने अपना सिक्कों वाला डिब्बा खोला तो सिक्के चमक रहे थे। ये तो शापित है। उसने उन्हें बाहर फेंक दिया, लेकिन दिन की रोशनी में वे सामान्य लग रहे थे। वह उलझन में पड़ गया और कम ग्राहकों को नूडल्स बेचने लगा, मन में भय लिए। अमित दूर से देख रहा था। अब अंतिम और सबसे बड़ा चरण। उसने एक नकली खजाने का नक्शा बनाया, क्रेयॉन से रंग भरकर। नक्शे पर लिखा था, बरगद के पेड़ के नीचे छिपा हुआ सोना, यदि तू लालची नहीं है तो। उसने यह नक्शा एक व्यस्त समय में राजू की जेब में डाल दिया। राजू ने बाद में नक्शा पाया। खजाना? ये तो मेरे लिए है। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उस रात वह पेड़ के नीचे खोदने लगा, हाथ में फावड़ा लिए। मिट्टी इधर उधर उड़ रही थी। अमित पेड़ की डालियों में छिपा हुआ था और पत्ते हिलाकर भूत की आवाजें बना रहा था। खसखस की आवाज आ रही थी। राजू तेजी से खोद रहा था। सोना अब मिलने वाला है। लेकिन सोने की जगह उसे एक डिब्बा मिला जो अमित ने रखा था। इसमें खिलौने वाले सांप भरे थे जो अचानक बाहर निकल आए। बोइंग की आवाज आई। राजू चीख मारकर पीछे गिरा और गोल गोल भागने लगा। बचाओ, सांप है ये। बाजार का चौकीदार आया। राजू, ये क्या पागलपन है? अमित नीचे उतर आया और हंसते हुए बोला, ये मैं हूँ अंकल, ये असली सांप नहीं है। देखो ना, तुमने लालच में खोदा तो ये चालें मिली। राजू हाफ रहा था, फिर वो मुस्कुरा दिया। तू बहुत चतुर है बच्चे, मैंने सबक सीख लिया। लालच से मुसीबत ही मिलती है। वे दोनों हंस पड़े और राजू बदल गया। अब वो बड़े कटोरे देता था और कीमतें निष्पक्ष रखता था। अमित उसका सहायक बन गया और ग्राहकों को कहानियां सुनाता था। बाजार अब पहले से अधिक सुखद हो गया। बच्चे लालची का भूत शिकार की कहानी सुनकर खूब आनंद लेते थे।